श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्मैवेदम् अमृतं पुरस्तात् ब्रह्म पश्चात् ब्रह्म दक्षिणतश्चोत्तरेण अधश्चोर्ध्वं च प्रसृतं ब्रह्मैवेदं विश्वमिदं वरिष्ठम्। 77वें पन्ने पर 11वां मंत्र। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम। यह परमात्मा तत्व वह है कि जो सभी का प्रकाश है, सभी को प्रकाशित करने वाला है। कौन कौन है प्रकाशित करने वाला? आधि भौतिक जगत में देखे तो सूर्य, चंद्रमा, तारे, विद्युत, अग्नि। आधि दैविक जगत में देखे तो सूर्य भगवान, चंद्र भगवान, वायु भगवान, वरुण भगवान। पुराणों में जितनी देवताओं की कहानियां आती है वह आदि दैविक स्वरूप है। जो आकाश में लटकते हुए सूर्य चंद्रमा है वह आदि भौतिक है। और जिस सूर्य के प्रकाश से हमारी आंखें देख सकती है, वह सूर्य जो हमारे आंखों में बैठ करके आंखों को दृष्टि प्रदान करता है, वह वरुण जो हमारे रसना में बैठ करके स्वाद के ग्रहण की क्षमता देता है, वह आध्यात्मिक। इस प्रकार से यह संपूर्ण जगत जो है वो आधि भौतिक, आधि दैविक और आध्यात्मिक तीन तत्वों से चल रहा है। आधि भौतिक जगत जो है इदम रूपेण यह इस प्रकार से ग्रहण होता है। जो आधि दैविक है वह शास्त्र के आधार पर ग्रहण होता है। जिस सूर्य को खाने के लिए राहु दौड़ता है और उसको खाने के कारण जो सूर्य को ग्रहण लगता है, यह आदि दैविक सूर्य की बात है। और जिस सूर्य के प्रकाश के कारण हमारी आंखों में देखने की शक्ति है वह आध्यात्मिक सूर्य। इस प्रकार से न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम। तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम। उसी के प्रकाश के पश्चात सब कुछ होता है। माने उसी परमात्मा के प्रकाश में, उसी शुद्ध चेतन सत्ता के प्रकाश से आधि भौतिक, आधि दैविक और आध्यात्मिक ज्ञान संभव है। क्योंकि तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। उसी के प्रकाश में सब कुछ प्रकाशित हो रहा है। इसीलिए ब्रह्म एव इदम अमृतम पुरस्तात्। अब देखो इस मंत्र का अर्थ हम जरा सूक्ष्मता से देखेंगे। कल थोड़ा ऊपर ऊपर देखा था। ब्रह्म एव उक्त लक्षणम इदम यत् पुरस्तात् अग्रे। ब्रह्म एव विद्या दृष्टिनाम ब्रह्म एव अविद्या दृष्टिनाम प्रत्यवभासमानम तथा पश्चात ब्रह्म तथा च दक्षिणतः उत्तरतः च। जो परमात्मा को नहीं जानते, जो अविद्या में फंसे हैं, उनके सामने ब्रह्म होते हुए भी उनको ब्रह्म है दिखता नहीं।
तात्पर्य क्या है? जिन्होंने इस परमात्मा तत्व को पहचाना है उनके लिए सामने माने प्रत्यक्ष। प्रक्रिया कैसी है? यद दृष्टम तज्जड़म, जो देखा जाता है वो जड़ है, उसको प्रकाशित करने वाला चैतन्य है। चैतन्य सत्य है, देखा हुआ जड़ है, असत्य है, अविनाशी है, अनित्य है। यहां बताते हैं जिसने अपने ब्रह्म स्वरूप को पहचान लिया है उसके लिए जड़, अन्य, प्रत्यक्ष इत्यादि कुछ नहीं है, केवल ब्रह्म मात्र है। माने अज्ञानी के लिए जगत सत्य है अन्य के रूप में, और जिज्ञासु के लिए जगत मिथ्या है प्रतीति के रूप में, और ब्रह्मज्ञानी के लिए जगत सत्य है ब्रह्म के रूप में। देखो, ब्रह्मे वेदम पुरस्तात्, पुरस्तात् माने प्रत्यक्ष, आगे। उसके बाद ब्रह्मे वेदम अमृतम पुरस्तात्, ब्रह्म पश्चात, पश्चात माने जो अधिष्ठान है। तो इस जगत रूपी अध्यास का, अध्यास का शब्द कौन प्रयोग करेगा? इल्यूजन का अर्थ शब्द का प्रयोग कौन करेगा? ना तो पूर्ण अज्ञानी, ना तो पूर्ण ज्ञानी, जो ना घर के है ना घाट के है, वो कहेंगे जगत मिथ्या। जो अज्ञान में निष्ठावान है उनके लिए जगत सत्य है, और जो ब्रह्म में निष्ठावान है उनके लिए भी जगत सत्य है। लेकिन अज्ञानी के लिए जगत सत्य है अन्य के रूप में, और द्वैत को सत्यत्व प्रदान करेंगे। ब्रह्मज्ञानी के लिए भी जगत सत्य है ब्रह्म रूपेण, और इसीलिए उसमें द्वैत का लवलेश नहीं होगा। तो बीच में की जो स्टेप है उस स्टेप में बताते हैं कि नाम रूप मिथ्या है, वाचारम्भणम विकारो नामधेयम मृत्तिका एव सत्यम। तो ब्रह्म पुरस्तात् ब्रह्म पश्चात, इस नाम रूपात्मक मिथ्या जगत का जो अधिष्ठान है वो भी ब्रह्म है। ध्यान से सुनना, कंगन, हार, ये आभूषण नाम रूप से मिथ्या है लेकिन सुवर्ण रूप से सत्य है। यह जो जगत है, जब हम जगत को केवल नाम रूप के ही दृष्टि से देखते हैं और अधिष्ठान का त्याग करते हैं, उपेक्षा करते हैं, तब हम मिथ्या जगत के पीछे दौड़ रहे हैं। और जब हम आभूषणों को हाथ लगाते समय ये समझते हैं कि हम सुवर्ण खरीद रहे हैं, तब हमने धोखा नहीं खाया। इस प्रकार से अधिष्ठान अध्यस्त रूप से केवल एक ही परमात्मा है, और परमात्मा के दृष्टि से कोई भी अध्यस्त नहीं है, एकमेवा द्वितीय। क्योंकि परमात्मा को किसी प्रकार की अपने स्वरूप की भ्रांति नहीं है। इसलिए ब्रह्म एवं अमृतम पुरस्तात् ब्रह्म पश्चात दक्षिणतः उत्तरणे उत्तरेण, दक्षिणतः उत्तरेण, दाहिने बाजू ब्रह्म ही है। माने पहले क्या हो गया कि प्रत्यक्ष इंद्रिय के द्वारा ग्रहण की गई वस्तु परमात्मा है, ब्रह्म है। उसके बाद इंद्रिय के द्वारा जिसको ग्रहण किया गया है उसका अधिष्ठान भी ब्रह्म है। अब तीसरी बात, दक्षिणतः च उत्तरेण, दाहिने बाएं, दाहिने बाएं माने जो अनेकता है, उस अनेकता भी परब्रह्म परमात्मा ही है। उसके बाद अधश्च ऊर्ध्वम च, अध माने नीचे, ऊर्ध्वम माने ऊपर। कारण ऊपर होता है, कार्य नीचे होता है।
नॉर्मली बाप बड़ा होता है, पुत्र छोटा होता है। तो यह कार्य कारण के रूप में एक ही परमात्मा तत्व है। इसीलिए परमात्मा में कार्य कारण अध्यस्त है और निरपेक्ष पूर्ण दृष्टि से देखा जाए तो कोई कार्य कारण नाम की वस्तु है ही नहीं। पानी के दृष्टि से सागर और लहरें है ही नहीं। पानी की दृष्टि से पानी मात्र है। इसीलिए अधश्चोर्ध्वं च प्रसृतम ब्रह्मैवेदं विश्वम इदं वरिष्ठम। इसलिए जो सर्वश्रेष्ठ एकमेवाद्वितीय है वही परमार्थ सत्य है। देयरफॉर अब्रह्म प्रत्ययः सर्वः अविद्या मात्रः अविद्या मात्रो रज्ज्वाम इव सर्प प्रत्ययः। इसलिए यहां हमको जो जीव जगत ईश्वर ये भेद जो है यह अविद्या प्रत्यय है। जगत माने अन्यत्व की प्रतीति को जगत कहते हैं और ईश्वर माने परोक्ष ज्ञान को ईश्वर कहते हैं और जीव माने स्वयं स्वीकृत परिच्छिन्नता को जीव कहते हैं। मैं इतना मात्र हूं, मैं पापी हूं, मैं पुण्यात्मा हूं, जीव। यह जगत अच्छा है बुरा है यह प्रत्यक्ष। और हे भगवान मुझे मदद करना। कहाँ है भगवान? ढूंढते रहो। सुना है जब उस हाथी ने बुलाया था तो पहुंच गए थे, लेकिन पहले उसके लिए मालूम है क्या करना पड़ता है? भगवान की भक्ति नहीं, हाथी होना पड़ता है। देखो महाराज, पहले हाथी बनो फिर भगवान आएंगे। तो यह जो भगवान दूर है ये सब की सब द्वैत के प्रत्यय अविद्या मात्र है, जैसे रस्सी पर सर्प मात्र। देयरफॉर ब्रह्म एव एकम परमार्थ सत्यम इति वेदानुशासनम। इसलिए परमार्थ सत्य क्या है? एकमेवाद्वितीय, यही परमात्मा है। अब ध्यान से सुनना, इसका तात्पर्य क्या है, फिर हम अगले मंत्र में जाएंगे। जब सब जगत ब्रह्म ही है तो हमारे अंतःकरण से भोग वृत्ति समाप्त हो जाएगी। जब भोग वृत्ति समाप्त हो गई तब हमने जगत को ब्रह्म रूप से पहचाना। दूसरी, यदि हम जीवन ही ब्रह्म है ये हुआ तो हमारे अंतःकरण से सभी कामनाएं हमेशा के लिए शांत हो जाएगी। यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा यस्य हृदि श्रिताः अथ मर्त्यः अमृतो भवति अत्र ब्रह्म समश्नुते। जब तक के हमारे अंतःकरण में कोई भी कामना बची है, देखो ये बहुत महत्व की बात है। हमको ये करना है वो करना है ऐसा करना, काहे को करना है? प्रत्येक कर्म का प्रेरक काम है, तब जीव भाव है। प्रत्येक कर्म का प्रेरक जब ईश्वर है तब महात्मा है, और जब कर्म का संपूर्ण अभाव है तब परमात्मा है। इसीलिए यदि हमने अपने को ब्रह्म रूप से पहचान लिया है तो अंतःकरण से सभी कामनाएं
हमेशा के लिए शांत हो जाएगी। तो जगत को खत्म कर दिया ब्रह्म रूप से, अपनी परिच्छिन्नता को नष्ट कर दिया ब्रह्म रूप से। अब जीव और जगत नहीं रहेंगे। जब क्रिकेट की मैच खेलने वाली दोनों टीमें चली गई, अंपायर क्या करेगा वहां? अंपायर को वहां रहने के लिए कोई प्रयोजन है क्या? देखो, ये जो जीव जगत ईश्वर है ना, ये एवरीडे इंटरनेशनल चल रहा है। उसमें जीव की टीम बैटिंग करती है, जगत की टीम बॉलिंग करती है और ईश्वर अंपायर है। इसमें जीव आउट होता है, जगत के भी आउट नहीं होता। देखो प्रभु, ये सब बातें जब अपने जीवन में उतरेगी ना, तब हमको थोड़ी बहुत ब्रह्म ज्ञान की झलक मिल रही है। नहीं तो मैं तो ब्रह्म हूं, पब्लिक नहीं समझती, उसके लिए क्या करूं? अब बस मेरी यही समस्या है। अब मैं ब्रह्म तो हो गया हूं, लेकिन लोगों को उद्धार करने के लिए मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। जिसके दिमाग में लोगों के उद्धार की बात आती है, वह परमात्मा से बहुत दूर है। हमारे निसर्गदत्त महाराज की एक बात हमको बहुत पसंद आती है। वो कहते थे, ऑल दोज हु वांटेड टू सेव दिस वर्ल्ड, दे वर शेव्ड ऑफ। जो दुनिया का भला करने के लिए आए, उनका सत्यानाश हो गया। कल जैसे इस महात्मा जी ने कहा था, त्रेता युग में राम आए, राम राज्य हुआ, कहां चला गया वो? फिर द्वापर युग में कन्हैया लाल आए। जब कृष्ण के बच्चे कृष्ण की बात नहीं माने, तो भगवान कृष्ण को उनको आपस में लड़वा करके मरवा देने का एक प्लान बनाना पड़ा। और वो प्लान भी भगवान कृष्ण का फेल हुआ, क्योंकि कुछ यादव फिर भी बचे, और वही अभी चल रहा है। देखो, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। किसका उद्धार किया और किसका नाश किया? ये दुनिया हमेशा ऐसी ही रही है। फिर भगवान काहे के लिए आए? टाइम पास करने के लिए। इसीलिए ब्रह्म विद्या का तात्पर्य हम अपने स्वरूप में स्थित रह करके जो हो रहा है वो हो रहा है। किसी प्रकार का, जैसे भगवान कहते हैं पंचम अध्याय में, न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभाव वस्तु प्रवर्तते। कर्तृत्वाभिमान ईश्वर की निर्मिति नहीं है। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहमिति मन्यते। देखो, ये सभी के सभी विकार प्रकृति के गुणों के द्वारा अपने आप हो रहे हैं। और अहंकार विमूढ़ आत्मा, अहंकार के द्वारा जो अत्यंत मूढ़ हो गया है, सर्टिफाइड फूल, सोचता है कि मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं। एक छींक आ जाए, एक छींक के मैंने 10,000 रुपये गिने हैं, इसलिए मुझे बहुत याद है। एक बार हम एक कैसेट बना रहे थे, वो कैसेट है लव द रिदम ऑफ लाइफ, पता नहीं यहाँ ही की दे तो। उसमें बच्चों के भजन है, बहुत सुंदर सुंदर है। ओ डियर माय डियर कृष्ण कन्हैया, वो भजन है उसमें। कम हियर माय डियर कृष्ण कन्हैया। और वो जो लड़की गा रही थी,
अब पूरा रिकॉर्डिंग शुरू है। जैसे रिकॉर्डिंग का स्टूडियो ऑन करो, आप हायर करो, उसका मीटर शुरू हो जाता है। फिर आप बीच में चाय पियो, पकौड़े खाओ, 8,000 रुपए पर घंटे तुमको मोजना पड़ता है। और सब बिल्कुल तैयार हो गया, रिकॉर्डिंग शुरू हो गई, बिल्कुल 1 2 3 एंड स्टार्टेड रिकॉर्डिंग। और वो रिकॉर्डिंग होते होते उसको बीच में सब जितना किया सत्यानाश। देखो क्या कंट्रोल है अपना अपने पर। इसीलिए अपने स्वरूप में निष्ठा प्राप्त करना यही जीवन का लक्ष्य है। यहां हमने द्वितीय मुंडक पूरा किया। आगे कहते हैं पराविद्या उक्ता यया तदक्षरम पुरुषाख्यम सत्यम अधिगम्यते। पिछले 2 मुंडकों में हमने पराविद्या को देखा, जिसके द्वारा वह अक्षर तत्व पुरुष नाम का, जिसका हमें अधिगम्यते पहचान कराई गई। यद अधिगमे हृदय ग्रंथ्यादि संसार कारणस्य आत्यंतिक विनाशः स्यात्। और इस परमात्मा तत्व को, परब्रह्म को आत्मरूप से पहचानने से विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। बताया कि यह संसार का आमूलाग्र समूल विनाश हो जाता है। तद दर्शन उपायश्च योगः धनुरादि उपादान कल्पनया उक्तः। और उस परमात्मा तत्व को प्राप्त करने का जो उपाय है वो बताया। प्रणवो धनुषरोजात्मा ब्रह्म तल्लक्षमुच्यते अप्रमत्तेन वेद्धव्यम शरवत्तन्मयो भवेत्। इस उदाहरण के द्वारा उस ब्रह्म विद्या को प्राप्ति के लिए जो उपाय है, योग है, वह बताया। उपाय माने उप माने नजदीक, अयगतौ जो हमको परमात्मा के नजदीक पहुंचाता है उसको उपाय कहते हैं। अच्छा, अथ इदानीं तत्सहकारिणी सत्यादि साधनानि वक्तव्यानि इति तत् अर्थम उत्तरम आरंभः। अब इसके बाद इस परमात्मा तत्व को प्राप्त करने के लिए, अनुभूत करने के लिए जो सहकारी साधन है, सहकारी बैंक नहीं, सहकारी जो साधन है वो क्या क्या है, सत्य इत्यादि, वो बताने हैं। और इसीलिए अब यह तृतीय मुंडक प्रारंभ होता है। इसको कहते हैं अंग्रेजी में इंट्रोडक्शन। जब कोई भी हम कार्य करते हैं तो पहले जस्टिफाई करना पड़ता है कि क्यों आप कर रहे हैं। तो ये तृतीय मुंडक लिखने की क्या जरूरत थी, क्योंकि पहले द्वितीय मुंडक में तो वैसे तो पहले इसमें पूरा हो गया था। इसमें बता दिया कि विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः, तो सब तो समाप्त हो गया। कर्मफल, अपना उपनिषद के अध्ययन का फल मिल गया। अब और क्या बाकी है? अरे बाबा, इसके लिए और साधना की आवश्यकता है, सत्य इत्यादि। इसीलिए प्राधान्येन तत्व निर्धारणं च प्रकारांतरेण क्रियते अत्यंत दुर्वगाह्यत्वात् कृतमपि। दूसरे प्रकार से फिर उसी तत्व का प्रतिपादन होगा फिर से। क्यों? कि इस तत्व को ग्रहण करना बड़ा कठिन है। कठिन इसलिए है कि हम फंसे हैं कहीं ना कहीं। कोई कर्म में फंसा है, कोई उपासना में फंसा है, कोई राग द्वेष में फंसा है, कोई दुराग्रह में फंसा है, और हम सभी के सभी फंसे हैं, फंसे। और ऐसे जो फंसे हैं उनके फेस लिफ्ट करने के लिए अनेक प्रकार की आवश्यकता है। इसीलिए यह प्रकारांतर भिन्न प्रकार से बताया जाता है। भिन्न प्रकार से क्यों बताया जाता है? देखो, कौन से व्यक्ति को कौन सा उदाहरण क्लिक होगा ये मालूम नहीं। इसीलिए महात्मा लोग अनेक उदाहरण देते हैं। एक भैंस चराने वाला था, जैसे यहां ये जो चने बेचने वाली है, वैसे एक भैंस चराने वाला था।
नदी किनारे, नर्मदा जी के किनारे भैंस चराता था और एक जगह सत्संग चलता था। तो वो भैंस वहां चल रही है और ये जाकर के वहां खड़ा रहता था, सुन रहा है। और एक दिन उस पंडित ने कथा करते समय बताया कि भगवान किसी भी रूप में हमारे सामने प्रकट हो सकते हैं, भैंस के रूप में भी, ऐसा उन्होंने कहा। और ये बात उस भैंस चराने वाले को दिल में उतर गई, क्योंकि वो भैंस में फंसा हुआ था और उसकी इतनी नितांत श्रद्धा, उसमें कोई संदेह नहीं। और उसके बाद वो भैंस से बात करता था ब्रह्म के रूप में, हे परमात्मा आओ, भैंस परमात्मा बैठो, भैंस परमात्मा खाओ, उसको कोई संदेह नहीं। और वो भैंस भी उसके साथ बात करने लग गई। दूसरे दिन से ये वहां सुनने को नहीं आता था। पंडित जी ने पूछा, भाई तुम आजकल आते नहीं? बोले नहीं, उस दिन आपने बता दिया ना भगवान, मुझे दर्शन हो गए तो अब मैं नहीं आता। अरे क्या दर्शन हो गए? बोले ये देखो, ये भगवान ही तो है। और वो भैंस से बात कर रहा, भैंस उससे बात कर रही है, आराम से दोनों का चल रहा है। पंडित जी कहते हैं ये क्या तमाशा है? बोले तमाशा नहीं, आप ही ने तो कहा हर रूप में भगवान है। पंडित ने कहा, लेकिन इसका अनुभव किया उस आदमी ने। इसी प्रकार से किसको कौन सा उदाहरण क्लिक करेगा कोई भरोसा नहीं। इसीलिए अनेक प्रकार के प्रकारांतरेण भिन्न प्रकार से उसी तत्व का प्रतिपादन करने के लिए यह प्रारंभ करते हैं। तत्र सूत्र भूतो मंत्रः परमार्थ वस्तु अवधारणार्थम उपन्यस्यते। अब इसमें यह जो पहला मंत्र है यह सूत्र वाक्य है और इसी सूत्र से अगले जो 10-12 मंत्र है इसका विस्तार है। और यह अत्यंत सुंदर मंत्र है। इसके द्वारा आप एकदम अंतर्मुखी होकर के जो यहां बताया है उसका साक्षात अनुभव कर सकते हो। ऐसे मंत्रों पर चिंतन करना, इसको वेदांत में मेडिटेशन कहते हैं। केवल चित्तवृत्ति का निरोध करके खर्राटे मारना उसको नहीं कहते। हम एक बार गए थे कहीं किसी हमारे मित्र के साथ, चलिए महाराज जी हमारे गुरु महाराज है, हम गए उनके पास। वो थे, उनकी पत्नी थी गुरु महाराज की, और सब लोग बैठे हुए थे, सब खर्राटे मार रहे थे। तो मुझे, हम अंदर गए तो बोले स्वामी जी बोलना मत, आप भी बैठ जाओ और शुरू हो जाओ। अब आधे घंटे 1 घंटे सोने के बाद बोले स्वामी जी कैसे लगा? मैंने बड़ा बिल्कुल पाव भाजी के जैसा लगा। कैसे लगा? मेडिटेशन कोई भोग थोड़ी है। देखो, इसीलिए हम आपको रोज जो बता रहे हैं, आप करते कितने प्रभु जाने, कि सब परमात्मा को अर्पण करके उठो। मन पर कोई स्मृति को मत पैदा होने दो, नहीं तो आपका जो ध्यान योग है वह ध्यान भोग होगा। स्वामी जी कल का मेडिटेशन जमा था, आज का नहीं जमा। अरे कोई आइसक्रीम है क्या, जमा या नहीं जमा? देखो, इसीलिए ये सब बातें सूक्ष्मता से चलनी है। अब यह मंत्र कहता है, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, समानं वृक्षं परिशश्व जाते, तयोरन्यपिप्पलं स्वादु अत्ति, अनश्नन्न्यो अभिचाकशीति। द्वौ सुपर्णा सुपर्णौ शोभनपत्तनौ सुपर्णौ पक्षी सामान्यात्
द्वौ सुपर्णौ सयुजा सयुजौ सह एव सर्वदा युक्तौ सखाया सखायौ समानाख्यानौ समान अभिव्यक्ति कारण एवं भूतौ संतौ। ये जो औ औ औ आ रहा है ना, ये इसका कारण है कि इट इज अ ड्यूअल केस। रामः रामौ रामाः, रामम रामौ रामान। तो ये क्या है, बीच में औ औ औ औ आ गया है। एक बार को देख के साधक ने पूछा तो स्वामी जी अच्छा खासा द्वा लिखा दे, दो क्यों कर दिया, सुपर्ण का सुपर्णौ क्यों कर दिया। संस्कृत भाषा बहुत सुंदर है, परफेक्ट है, समझ लो उसको। तो कहते हैं कि यह दो अत्यंत सुंदर पंख वाले पक्षी है। और ये पक्षी कैसे है, पक्षियों के समान पक्षी सामान्याद्वा सुपर्णो सयुजा सह युजौ सह एव सर्वदा युक्तौ, हमेशा साथ साथ रहते हैं। आपने देखा होगा ना, कोई कोई पक्षी होते ऐसे कि 7 पक्षी हमेशा साथ रहते हैं। अब मुझे उसका नाम मालूम नहीं, जूलॉजिकल नाम क्या है, लेकिन एक ऐसी कोई तो भी पक्षी की जाती है, वो 7 हमेशा साथ रहते हैं, 7 चिड़िया। तो ये 2 पक्षी है, हमेशा दोनों साथ साथ रहते हैं। और सखाया सखायो समानाख्यानो, और दोनों एक जैसे ही है। कृष्णस्यात्मा धनंजयः धनंजयस्यात्मा कृष्णः। कृष्णार्जुन महाभारत में श्लोक आता है कि जो कृष्ण की आत्मा है वह धनंजय है, और जो धनंजय की आत्मा है वो कृष्ण है। दोनों एक ही जैसे है। समान अभिव्यक्ति कारण एवं भूतौ, क्योंकि दोनों की अभिव्यक्ति एक ही प्रकार से हो रही है। जैसे बिंब और प्रतिबिंब एक जैसे दोनों। अच्छा, समानम अविशेषम उपलब्धम अधिष्ठानतया। समानम क्यों है, क्योंकि दोनों ही एक ही स्थान पर उपलब्ध है। एक को पकड़ा को दूसरे को मिल गया, दोनों को अलग अलग पकड़ने की जरूरत नहीं। इसीलिए समानम उपलब्धम उपलब्धि अधिष्ठानतया एकम वृक्षम, एक ही वृक्ष माने पेड़। पेड़ किसको कहते हैं, वृक्षम इव उच्छेदन सामान्यात् शरीरम वृक्षम। वृक्ष किसको कहते हैं, जिसको काटा जा सकता है और जिसको काट कर ही नष्ट किया जा सकता है, उसको वृक्ष कहते हैं। तो यह हमारा देह जो है वह भी काटा जा सकता है, और इसीलिए इस देह को वृक्ष कहते हैं। तो शरीरम वृक्षम परिशस्व जाते परिशक्तवन्तौ सुपर्णो इव एकम वृक्षम फल उपभोगार्थम। ये दोनों जो पक्षी है वो अब पूरा का पूरा समझ लो। वृक्ष नामक एक ही देह नामक एक ही वृक्ष पर 2 अत्यंत समान दिखने वाले पक्षी है, और दोनों की उपलब्धि एक ही स्थान पर होती है। और ये देह जो है जहां इनकी उपलब्धि होती है, यह देह नष्ट हो जाता है, लेकिन इस वृक्ष पर रहने वाले ये दोनों जो पक्षी हैं, इनका कभी नाश नहीं होता। कहानी सुना रहे। अच्छा, उसके बाद क्या है, ये देह क्या है, अयम ही वृक्ष ऊर्ध्वमूलः अवाक्षाकः अश्वत्थः अव्यक्त मूल प्रभवः क्षेत्र संज्ञकः। और यह वृक्ष क्या है, ये है ऊर्ध्वमूल अवाक्षाकः, जिसका मूल ऊपर है, अवाक्षाकः, और इसकी जिसकी डालिया ट्रंक नीचे है। तो हमारा जो देह है यही ऊर्ध्वमूल मदशाखम अश्वत्थम। अश्वत्थम माने नित्य परिवर्तनशील है। अच्छा, सर्व प्राणी कर्म फलाश्रय, क्योंकि सभी प्राणियों के कर्म का जो फल है उसका आश्रय यही देह है। हमने देह धारण करने के बाद ही हमको सभी जो अच्छे बुरे कर्म किए हैं उन कर्मों का फल भोगा जा सकता है। बिना देह के कर्म फल का भोग नहीं भोगा जा सकता। इसीलिए
इस देह को वृक्ष कहा है। अच्छा, उस वृक्ष पर, उस देह में परिष्वक्तौ सुपर्णो इव अविद्या काम कर्म वासनाश्रय लिंग उपाधि आत्मा ईश्वरो। अब ये दो जो पक्षी हैं, ये इसी एक ही देह पर एक दूसरे के ऐसे गले लगे हैं कि उनको एक दूसरे से अलग करना कठिन है, एकदम चिपके हुए हैं। और कौन है वो? एक ने देह के उपाधि को धारण करके परिच्छिन्नता स्वीकार करी है, और जिसने देह के उपाधि को आधार दे करके परिच्छिन्नता स्वीकार नहीं की है। देखो, हम सब के सब भी दो बातें स्पष्ट है। दुख आया, उसके साथ तादात्म्य किया, दुखी हुआ, तो हम जीव हैं। दुख आया, उसके साथ तादात्म्य नहीं किया, हम ईश्वर हैं। देखो, एक ही आदमी पर दो है, एक है आदमी, दूसरा है पति। इसको स्पष्ट समझ लेना। हमने जो आपको बताया था, इस देह को चलाने वाला अंतर्यामी रूप से ईश्वर, उसको सुख दुख नहीं होता। डाइजेशन अपसेट हो गया तो ईश्वर को सुख दुख नहीं होता। देखो, हार्ट अटैक आया तो ईश्वर को सुख दुख नहीं होता, वो सबका प्रकाशक मात्र है। सुख दुख होता है मय को, जो दूसरा पक्षी है। इसलिए एक ही देह पर, देह में यह दो पक्षी है, एक लिंग उपाधि आत्मा और ईश्वर। दोनों ने इस उपाधि को धारण किया है। ध्यान से समझ लेना, हमारे सूक्ष्म देह को आधार देने वाला दोनों है, ईश्वर भी है और जीव भी है। इसको पकड़ लो संतो, तो बड़ी मस्ती चढ़ेगी, उतरेगी नहीं, फिर पीने की जरूरत नहीं। देखो, देह प्रकृति में जब निर्माण होता है, मयाध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम, तो प्रकृति इस कारण से, कैसे? एतस्मात् जायते प्राणः मनः सर्वेन्द्रियाणि च खम वायु ज्योतिरापः पृथ्वी विश्वस्य धारिणी। हमने देखा इसी उपनिषद में। तो उस प्रकृति से जब ये देह निर्माण हुआ, तो यह देह में जो अभिव्यक्त हो रहा है वो ईश्वर है। और देह क्या है? देह परिच्छिन्नता है। जैसे मटका, जैसे हमने मिट्टी का मटका बनाया तो उसमें आकाश है, तो जब हमारा ध्यान उस आकाश के तरफ ही है, क्योंकि हमने उस मटके के दीवालों को महत्व नहीं दिया, तो हम ईश्वर हैं। और यदि हमारा ध्यान उस मटके के दीवालों के तरफ है, तो हम आकाश को एक नाम दे देंगे, घटाकाश। तो जो सब में व्याप्त है, जो सभी परिच्छिन्नताओं को आधार दे रहा है, वह ईश्वर सब में सामान्य है। अलगपना कौन सा है? अलगपना ये है कि हमने एक देह के साथ तादात्म्य किया, इसीलिए स्थूल देह के साथ तादात्म्य किया, जीव भाव निर्माण हुआ, सुख दुख पाप पुण्य धर्म अधर्म, सो गए, जीव गायब। अब उस समय ईश्वर का साम्राज्य चल रहा है। और इसीलिए सुषुप्ति अवस्था में आपके
पैर से धक्का लग करके घी का कटोरा यदि अग्नि में गिर जावे तो आहुति देने का पुण्य नहीं लगता। देखो, क्योंकि वहां यजमान पैदा नहीं हुआ था। इसलिए यह जो जीव ईश्वर ये दो नहीं है। जब हम अपने उपाधि के गुलाम होते हैं तब जीव है। जब उपाधि को नियंत्रित करके उनके स्वामी बनते हैं तब ईश्वर है। ये सभी सिद्ध पुरुषों में ये अनेक जो दिव्य दिव्य सिद्धियां आती है वो कोई इंजेक्शन लेके थोड़ी आती है, ये हम सब में है। क्योंकि सभी की सभी सिद्धियां इस प्रकृति में है, लेकिन उन सिद्धियों को धारण करने के लिए पहले प्रकृति को हमको नियंत्रण में लाना है। आप एक बार प्राइम मिनिस्टर बन गए जाने के बाद जी सिक्योरिटी आपको फ्री में मिलती है, उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता। इसीलिए साधना के कक्ष में हमको ये समझना है, जब तक कि हम इस स्थूल देह, सूक्ष्म देह, कारण देह इनके साथ तादात्म्य करके रहेंगे तब तक ये जीव भाव चलता रहेगा। और कैसा जीव भाव चलेगा? स्थूल देह के साथ तादात्म्य करके रहना। जीव भाव माने कर्म में जिंदगी बर्बाद करना। सूक्ष्म देह के साथ तादात्म्य करके जीव भाव में रहना माने जिंदगी भर प्लानिंग करते ना, ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, नॉन स्टॉप फैक्ट्री, कोई अंत नहीं उसका। मुझे ऐसा करना, वैसा करना, ये ऐसा होगा तो वैसा क्या करें। हम लोग अपने से जितना बोलते हैं उतना दुनिया में किसी से नहीं बोलते। और जब तक दूसरा नहीं सुनता तब तक कि हम कॉन्टेम्पलेटिव फिलोसोफर है। जब दूसरा सुनने लग जाता है तो पागल है। और जब हम कारण देह के साथ, ध्यान से सुनना, ये बहुत सूक्ष्म विषय है, कारण देह के साथ तादात्म्य करके जब हम रहते हैं जीव भाव में, तब हम मेडिटेशन करते हैं। मेडिटेशन इससे बढ़कर के और कोई बड़ी ब्लफ नहीं है। यहां पहले दिन बता देते तो सुबह की नींद खराब नहीं होती। पिछले 5-6 दिनों में बैठ बैठ के कचूमर निकाल दिया। देखो भैया, ये सब समझ के जियो तब साधना होती है। इसीलिए जो परब्रह्म परमात्मा इस देह के उपाधि के माध्यम से अभिव्यक्त हो रहा है, वह जीव तब है जब परिच्छिन्नता को सत्य के रूप में स्वीकार करके सबसे अपने आप को अलग छोटा सा मान लिया। और वही परब्रह्म परमात्मा इस उपाधि को चला रहा है, उसमें ना कुछ करने का अभिमान है। यस्य नाहंकृतो भावः बुद्धि यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान लोकान न हंति न निबध्यते। 18वें अध्याय में भगवान कहते हैं, जिसमें अहंकृतो भावः नास्ति, जिसमें मैं करता हूं ये भाव नहीं है, उसने यदि पूरे दुनिया को भी मार डाला, इसका अर्थ यह मत निकालना ऐसा सबको मार देता है। उसने यदि पूरे दुनिया को भी मार डाला तो भी उसको पाप पुण्य नहीं लगता, क्योंकि उसमें मैं कर रहा हूं यह भावना नहीं है। देखो, इसलिए भैया ये जो मंत्र है एकदम एक क्षण में आपको मार्ग दर्शाता है।
आप फंसे हो स्थूल देह में तो कर्म में लगोगे, आप फंसे हो सूक्ष्म देह में तो पाप पुण्य धर्म अधर्म में लगोगे, और आप फंसे हो यदि कारण देह में तो मेडिटेशन करोगे। तो क्या मेडिटेशन करना छोड़ दो? दैट डिपेंड्स कहां फंसे हो, यू डिसाइड। छोटे बच्चों को बता दे ऐसा थोड़ी है। छोटे बच्चों को हम बता देना बेटा अब तुम्हारा पेट भर गया, अब मत खाना, ठीक हो गया। अरे तुम बच्चे थोड़ी हो। यू डिसाइड वेदर यू नीड मेडिटेशन और डोंट नीड मेडिटेशन। यह जो स्वातंत्र है, इस स्वातंत्र को कहते हैं सदगुरु की कृपा। ऐसे नहीं यदि तुम वहां जाओगे तो गुरु द्रोह होगा और फिर तुरंत रामचरितमानस से गुरु की कहानी ले आते। उत्तर रामचरित वो कहा उत्तरकांड में आती है ना कि ये लोमश ऋषि बताते हैं कि मैं अमुक अमुक था और फिर मैं शिव जी के मंदिर में गया, उधर से मेरे गुरु महाराज आ गए और मुझे मालूम था आ गए, फिर भी मैं ध्यान में बैठा तो एकदम गुरु ने तो मुझे माफ कर दिया। शिव जी को गुस्सा आया और फिर शिव जी ने कहा कि ओ सदगुरु को कभी गुस्सा आ नहीं सकता। देखो अग्नि कभी अपने को नहीं जला सकती, दूसरों को जला सकती है। सदगुरु वो है जिसके दृष्टि में अन्य का अभाव है, तो किस पर कौन गुस्सा करेगा? यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवा भूत विजानतः तत्र को मोहः क शोकः एकत्वम अनुपश्यतः। इसीलिए विवेक चूड़ामणि में अंतिम में जाकर के भगवान शंकराचार्य लिखते हैं, ये सब बताने के बाद दोनों कृतकृत्य हो गए। गुरु महाराज वहां से निकल पड़े अकेले, शिष्य का बोझा लेकर के नहीं, और शिष्य भी गुरु को लटका नहीं, हे गुरु उठाओ, वो भी निकल गया। देखो यह स्वातंत्र है। जो बांध के रखता है वो गुरु कैसा होगा? अपने स्वरूप में निष्ठा प्राप्त करना और निष्ठा प्राप्त करने के पश्चात फिर इस जगत में आराम से विचरण करना जब तक के प्रभु की इच्छा है। इसलिए तयोः परिष्वक्तयोः अन्य एकः क्षेत्रज्ञः लिंगोपाधि वृक्षम आश्रितः पिप्पलम कर्मनिष्ठनम निष्पन्नम सुख दुख क्षणम फलम स्वादु अनेक विचित्र वेदना स्वाद रूपम स्वादु अति भक्षयति उपभुंक्ते अविवेकतः। अब इन दो पक्षियों में से एक पक्षी वो है अविवेकतः, अज्ञान के कारण उस वृक्ष नाम के फल पर लगे, उस वृक्ष नाम के उस देह नाम के वृक्ष पर लगे हुए जो कर्म फल है उनको भोगता है। अच्छा फल मिला तो खूब पंख फटफटाए, प्लीज कम फॉर माय मैरिज। उसके बाद एक साल के बाद दूसरा इनविटेशन कार्ड, प्लीज कम फॉर माय डाइवोर्स, वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट। एक बार एक एनआरआई ने मुझे ईमेल लिखा था। आजकल मैंने ईमेल पढ़ना बंद कर दिया है, संभव ही नहीं होता, मैंने छोड़ो, कृष्ण की इच्छा नहीं है, छोड़ दिया। कभी भी खोलो तो उसमें कम से कम 400-500 ईमेल बैठे हैं। अब किसको किसको पढ़ूं मैं, छोड़ो। तो उसमें उसने लिखा था, स्वामी जी आई बिलीव इन हिंदू धर्म वेरी मच, आई एम वेरी प्राउड टू बी हिंदू। ये जो अमेरिका में रहने वाले हैं ना, उनको ये बहुत ज्यादा ही होता है जरा, क्योंकि वहां डर डर के रहते हैं और वहां का जो स्पिरिचुअलिटी है, वहां की स्पिरिचुअलिटी इतनी ही है, हमारे बच्चों को अच्छे संस्कार करना ताकि वो हमारे संस्कार करेंगे और कुछ नहीं। तो उसने मुझे लिखा लेटर कि स्वामी जी अपने हिंदू धर्म के अनुसार डाइवोर्स करने के कौन से मंत्र है? तो हमने कहा देखो
हमारे हिंदू धर्म में डाइवोर्स होगा इस कल्पना का भी त्याग कर दिया है। कारण क्या है, एक बार शादी करो तो 7 जन्म तक बंध गए, डाइवोर्स कब करोगे? देखो ना, इसीलिए हमारे यूके के मित्र हैं, वो और उनकी पत्नी दोनों मस्त हैं, पंजाबी है, और उसने अपने पत्नी को कहा, देख भैया, मैंने तुमको कभी किसी चीज के लिए हाँ ना नहीं कहा, लेकिन करवा चौथ मैं नहीं करने दूंगा। बोले क्यों? 1 जन्म काफी है, बस हो गया। अगले जन्म में तुम मेरे पीछे लगोगे, अब नहीं, बस हो गया, इनफ, लिमिट। तो थोड़ा कुछ हमारे कहने के अनुसार हो गया तो स्वादु अति, आहा मजा आ गया, और थोड़ा कुछ हमारे कहने के अनुसार नहीं हुआ तो दुखी हो गए। हम सोचते हैं पूरी दुनिया फर्नीचर है और हम चाहे वहां रख दे। जिनको ऐसी इच्छा होती है ना, सारी दुनिया हमारी बात सुने, ऐसे लोग कुत्ते रखते हैं पेट के रूप में। जब आए बाहर से, मूड हुआ, और आने के बाद बड़े खुश है, टॉमी का एंटीना ऊपर, और दौड़ भाग के आया और आ करके धड़ा से चढ़ा और व्हाइट वॉश शुरू, चटक पटक प्रेम है। जो मनुष्य से प्रेम नहीं कर सकते वो उनको कुत्तों से प्रेम करना पड़ता है। दूसरे दिन फिर आया, मैं ऑफिस से फ्रस्ट्रेट होकर के सब जगह से लताड़ा गया। आने के बाद अब टॉमी को क्या मालूम, वो हमेशा की तरह आ गया, यो रास्कल गेट आउट फ्रॉम हियर, एंटीना डाउन, टॉमी डाउन। उसको मालूम है अब बोतल खुलेगी, ड्रम भरेगा, और जब ड्रम भर गया तो उसके बाद टॉमी डार्लिंग, वो वेट ही कर रहा था, टनैट आ गया। और आकर के फिर ऐसा बीबी के साथ करके देखो। हम सोचते हैं कि सभी मनुष्य हमारे कहने के अनुसार चले, हम ये भूल जाते हैं हम अपने मन की शिकार है, वैसा प्रत्येक व्यक्ति उसके मन की शिकार है। तो मैं भी शिकारी, तू भी शिकारी, अब कौन किसकी शिकार करेगा? ये बात जब समझ में नहीं आती है ना, तो पति पत्नी में धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवा, ये बात समझ में जब आ जाती है तब कोई झगड़ा नहीं हो सकता। इसलिए जब हमारे कहने के अनुसार होगी तो अगला अच्छा है, जब हमारे कहने के अनुसार नहीं होगी तो अगला बुरा है। यही तो जीव भाव है। एक जो पक्षी है, पिप्पलम स्वादु अत्ति, जो इस जगत के अनुभूतियों के कारण प्रत्येक क्षण में फुदकता है, रोता है, फुदकता है, रोता है, वही जीव है। और दूसरा कैसा है? अनश्नन, वो सभी अनुभूतियों को प्रकाशित कर रहा है। अन्यहा अनश्नन इतरहा ईश्वरः नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावः सर्वज्ञः सर्वसत्व उपाधि ईश्वरः न अश्नाति। लेकिन इन सभी अनुभूतियों को प्रकाशित करने वाला जो ईश्वर है, वह इस जागृत अवस्था के सुख दुख के अनुभूतियों को प्रकाशित करता है, लेकिन सुखी दुखी पैदा नहीं होता। स्वप्न के सुख दुख को प्रकाशित करता है, लेकिन सुखी दुखी पैदा नहीं होता। देखो, तो यह जो सभी अनुभूतियों का प्रकाशन करने वाला है वह ईश्वर, यह दूसरा पक्षी है। और दोनों कैसे हैं? एग्जैक्टली द सेम, और उसी स्थान पर साथ साथ उपलब्ध है। माने जब हमारे जीवन के
सुख दुख हमको प्रभावित करने लग जाते हैं तो हम जीव है। जब हमारे जीवन के सुख दुख हमको स्पर्श नहीं करते तो हम ईश्वर है। अब कहां ढूंढोगे ईश्वर को बाहर? अपने ऐश्वर्य को जागृत करो ना, वो है साधना। नहीं तो हमेशा वही ए भगवान ऐसा है वैसा करते ऐसे करे लगा, इसीलिए ऑल भगवान के एडिशन वही है, आया आया लगाओ। इसलिए भगवान के सामने जाकर के भगवान को छोड़कर सब मांगते हैं हमको वो नहीं चाहिए। द लॉर्ड बिकम्स द मीन्स एंड द वर्ल्ड बिकम्स द गोल। इट शुड बी द अदर वे अराउंड। द वर्ल्ड इज द मीन्स एंड द लॉर्ड इज द गोल ऑफ आवर लाइफ। इसलिए अनशनन जो दूसरा है, प्रेरयिता ही उभयो हो भोज्य भोक्तृ हो नित्य साक्षित्वाद सत्ता मात्रेण। और यह ईश्वर कौन है? जो भोक्ता और भोग्य है, जीव और उसके द्वारा ग्रहण किया जगत, इन दोनों का अधिष्ठान है। रजोगुणी माया के उपाधि से जब सत्ता अभिव्यक्त होती है तब उसको जीव कहते हैं। तमोगुणी उपाधि से जब सत्ता अभिव्यक्त होती है तब उसको जगत कहते हैं। और सत्वगुणी उपाधि से जब सत्ता अभिव्यक्त होती है तब उसको ईश्वर कहते हैं। और ये तीनों सत्व रजस तमस, इनके परे इन सब को आधार देने वाला जो एकमेवा द्वितीय तत्व है, वह इन तीनों गुणों के ऊपर ना तो अवलंबित है ना तो प्रभावित होता है। वह परब्रह्म, वह अपनी असलियत है। पकड़ो उसको। देखो कितना सुंदर मंत्र है। प्रेरिता ही असौ उभयो हो, ये दोनों का प्रेरिता है, जो भोज्य है और जो भोक्ता है। कैसा? नित्य साक्षित्व सत्ता मात्रेण। दो बातें। यह जो जीव है उसमें वह साक्षी चैतन्य है। रो रहा तो रो, मैं तबला बजाता हूं, और हंस रहा तो हंसो, मैं तबला बजाता हूं। मैं तो केवल अकम्पनीमेंट हूं, कुछ भी गाओ मुझे क्या फर्क पड़ता है। देखो, इसलिए अपने में परमात्मा की उपलब्धि साक्षी चैतन्य के रूप में और जगत में परमात्मा की उपलब्धि सत्ता के रूप में। क्योंकि प्रत्येक वस्तु, कठोपनिषद में आता है, अस्ति इति उपलब्धव्यः, अस्ति इति उपलब्धस्य तत्व भावेन प्रसीदति। जिसने परमात्मा को अस्तित्व रूप से ग्रहण कर लिया है वही परमात्मा को स्पष्ट रूप से ग्रहण कर सकता है। क्योंकि यही एक ऐसा अनुभव है कि जिसको कभी काटा नहीं जा सकता। अपने अस्तित्व का जागृत स्वप्न सुषुप्ति ये आते जाते हैं, लेकिन इन सभी उपाधि और उनके जो कार्य है उनको प्रकाशित करने वाला यह जो चेतन अस्तित्व है ये कभी काटा नहीं जाता। यही यह दूसरा पक्षी है। इसलिए स तु अनशनन अन्यो अभिचाकशति पश्यति इव केवलम। इसीलिए ये जो दूसरा पक्षी है ईश्वर, वो केवल देख रहा है। पश्यति इव, इसको हमारे सुख से कुछ लेना नहीं और हमारे दुख से इसको कुछ देना नहीं। सो दर्शन मात्रम ही तस्य प्रेरयितृत्वम राजवत। केवल उसकी अध्यक्षता में, जैसे राजा के होने से सब कुछ अपने आप ठीक से चलता रहता है, वैसे इस शुद्ध चेतन अस्तित्व के उपस्थिति मात्र से यह प्रकृति नाच रही है। मयाध्यक्षेन प्रकृति सूजते सचराचरम। उसके लिए इस अखंड चेतन सत्ता को कुछ करने की आवश्यकता नहीं। अब जब हम इस ईश्वर को पहचानेंगे तब हमारे जीवन के सभी दुख निवृत्त होंगे। ये बताने के लिए तत्रैवं सति, ऐसा होने के कारण
समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नः अनीशया शोचति मुह्यमानः दुष्टं यदा पश्यत्यन्यमीशम् अस्य महिमानमिति वीतशोकः। समाने वृक्षे यथोक्ते शरीरे पुरुषः भोक्ता जीवः अविद्या काम कर्म फल रागादि गुरुभार क्रांतः आबुलैव समुद्रे जले निमग्नः निश्चयेन देहात्म भाव आपन्नः। यह जो जीव है इसी शरीर में अविद्या काम कर्म फल इसके दबाव में आकर के, देखो भार आक्रांत, भार माने बोझा। जीव कौन है? जिसने अपने को परिच्छिन्न माना है, उसके कारण उसके अंतःकरण में इच्छाओं का तूफान है, उसके कारण वो कर्म में लगा हुआ है। तो यह जो अविद्या काम कर्म है, यही बोझा ढोने वाला जो जीव इसी देह में जो है वह कैसा है? आबुल अलाबु इव समुद्रे जले निमग्नः, जैसे कोई वस्तु समुद्र में डूब रही हो उसी प्रकार से यह देहात्म भावम आपन्नः, यह देहात्म भाव में ऐसा डूब गया है, ऐसा फंस गया है। क्या कहता? अयम एव अहम, ये देह ही मैं हूँ। अमुष्य पुत्रः, मैं इसका पुत्र हूँ। अस्य नप्ता, मैं इसका नाता हूँ या पोता हूँ। कृशः, मैं पतला हूँ या स्थूलः, मैं मोटा हूँ। गुणवान, मैं बड़ा सुंदर हूँ। निर्गुणः, मुझ में कोई भी गुण नहीं है। सुखी, मैं सुखी हूँ। मैं दुखी हूँ। एवं प्रत्यय न अस्ति अन्यस्मात् इति, और इससे बढ़कर के और दूसरा कोई भी सत्य नहीं है। और इसीलिए जायते म्रियते संयुज्यते वीर्यते च संबंधी बांधवैहि, और इसी के कारण इससे मिले, ये हमारे हैं वो पराये हैं, ये हमारे संबंधी है और ये हमारे संबंधी नहीं है। और बस अब यहाँ से जाना है, वहां जाना है, मरने के बाद फिर जन्म लेना है। मैं मरने के बाद फिर तुम्हारे ही कोख से पैदा होकर के तुमको परेशान करूंगा। अतः अनिशया न कस्यचित् समर्थो हम। अनिशया माने अपने को हीन दीन मानने शुरू कर देते हैं हम लोग। कैसे? न कस्यचित् समर्थो हम, अब मुझ में कोई सामर्थ्य ही नहीं रहा। क्यों? पुत्रो मम विनष्टः, मेरा पुत्र मर गया है। मृता में भार्या, मेरी पत्नी भी मर गई है। किम में जीवितेन, अब मैं जी के क्या करूं? देखो, ऐसा जो अपने पर तरस खा के जीता है उसको कहते हैं जीव। और इसका मूल कारण क्या है? मूल कारण है देहात्म भाव। इसीलिए भैया, आप चाहे कर्म करो, चाहे भक्ति करो, चाहे योग करो, चाहे वेदांत का श्रवण करो, यह मूल बात है। इसको जब तक आप ठीक नहीं करोगे तब तक के आपके सत्संग के कारण आपके घरों में शांति रहेगी। अब जैसे आप सब लोग यहां गए, अरे मम्मी पापा आप इतने जल्दी आ गए, पता ही नहीं चला इतने दिन कैसे चले गए। क्योंकि जब आप होते हैं, अरे राम, सुबह से शाम तक के नॉन स्टॉप। देखो, असली जो साधना है वो ये है। तो देहात्म भाव आपन्नः, और ये देखो कितना रोज का हमारा अनुभव है।
आपको हम जो बता रहे हैं इसको एक बार करके देखो। जैसे उठते हो इसके ऊपर ध्यान दो। अब देखो कैसे उठे हम। पहले हमारा मैं जागृत हो गया। अब ये मैं कहां से आया? ये शुद्ध चेतन सत्ता पर निकला हुआ बादल है। अब मैं हूं, पहली गलती, अस्तित्व को हमने गुण बना दिया और मैं को वस्तु बना दिया। वास्तविकता क्या है? अस्तित्व वस्तु है, उस पर मैं का बादल आया है, लेकिन हमारी खोपड़ी उल्टी हो गई। अब मैं हूं, फिर मैं क्या हूं? नेचुरली मैं देह हूं। फिर काल का स्मरण आता है। कितने बजे? 4:45 बजे। अभी तो बहुत टाइम है, फिर सोचो। ये तमाशा रोज, इसको आप सावधानी से देखो। आप साधना कर रहे हो, नहीं तो सुबह उठे और भोगना वाह। कई लोग होते सुबह उठते हैं तो भोगना शुरू कर दे। क्या क्यों नहीं आए? उठा था। अरे बाबा बोलो, भोग क्यों रहे हो? एंड यू नो, जो भोगते हैं ना उनको मालूम नहीं होता कि वो भोग रहे हैं। कुत्ते को थोड़ी मालूम होता कि वो भोग रहा है। उसको लगता है मैं तो एकदम सुंदर गान गा रहा हूं। दूसरे को कहना लगता है चुप। हम अपने स्वभाव के ऐसे गुलाम हो चुके हैं कि पता ही नहीं चलता कि हमारा कैसा व्यवहार हो रहा है। इसलिए केवल देहात्म भाव से ये प्रारंभ होता है। इसीलिए जब देहात्म भाव हो रहा है उस समय आप जागृत रहो। अच्छा ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। उसी प्रकार से जब सो रहे हो तब इसकी तरफ ध्यान देना कि सो रहे माने क्या कर रहे हैं हम लोग। सब कुछ बंद बांध करके आप लेट गए अपने बाई करवट पर और अपने आप को हृदय में ले आए और फिर डीप ब्रीदिंग शुरू कर दी कि अब मैं सोने का नाटक कर रहा हूं। और धीरे 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 आप जगत से उपरत हो जाओगे, देह से उपरत हो जाओगे और मैं सो रहा हूं ये भी खत्म हो जाएगा। जब सोने का प्रयत्न करने वाला मैं खत्म हो जाता है तब साउंड स्लीप प्रारंभ होती है। ये सब का सब नित्य निरंतर देखने की वस्तु है। इसकी तरफ सावधानी से देखो तो आपको ये जो बताया है यहां ये सब एकदम स्पष्ट हो जाएगा। और उस सावधानी से जियो तब देखेगा कि देखो हम कितनी छोटी छोटी बातों को लेकर के कितना अड़ंगा बनाते थे। छोटी सी बात, हम बताएं आपको, हमको साफ सफाई का रोग है। हमको साफ सफाई बहुत चाहिए, बहुत माने बहुत है। हमारे साफ सफाई की मर्यादा आपको बताए हम कहां तक पागल थे साफ सफाई के पीछे। जूतों की लेस रोज जब बाहर से वापस आते थे तो जूतों की लेस धो करके साबुन से उसको सुखा करके उसको आयरन करके तब उसको लगाते थे। आप में से किसने किया है? इतने हम महापागल थे साफ सफाई के चक्कर में। और वही हमारे जीवन में इतना अभी भी बहुत है, लेकिन धीरे धीरे प्रभु ने ऐसा कुछ हमको अनुभव दिया कि एक दिन पता आया, लगा कि अरे हम प्रभु को ढूंढ रहे हैं कि गंदगी को ढूंढ रहे हैं। जो साफ सफाई में फंसा है ना वो प्रभु को भूल गया है, गंदगी को ढूंढ रहा है। कहीं भी जाता है गंदा साफ करो, वहीं जाता उठाओ, अरे रहने दो ना, प्रभु में मन लगाओ। ये सब बातें जब आप जागृत होके जियोगे ना तब जाकर के साधना होती है। सावधानी में जीना उसको साधना कहते हैं, मैकेनिकली नहीं कि चले जा रहे गम उठाने के लिए। अतः अनिशया न कस्यचित् समर्थो हम पुत्रो मम विनिष्टा मृता मे भार्या किम मे जीवितेन इति एवं दीव भावः अनिशा तया शोचति संतप्यते।
और ऐसे विचारों से यह जीव अपने आप को कोसता है, दुखी रहता है, मुह्यमान, और इसी में पूरा जीवन उसका भटकता है। अनेक अनर्थ प्रकार ही अविवेकतया चिंताम आपद्यमान, और फिर वो अनेक प्रकार की चिंता करने में एक्सपर्ट हो जाता है, और उसके कारण स एवं प्रेत तिर्यक मनुष्यादि योनिषु आजवम जवि भावमापन्न कदाचित अनेक जन्मसु शुद्ध धर्म संचित निमित्ततः केनचित् परम कारुणिकेन दर्शित योग मार्ग अहिंसा सत्य ब्रह्मचर्य सर्व त्याग शम दमादि संपन्नः समाहितात्मा सन् जुष्टम सेवितम अनेकैः योग मार्गैः कर्मभिश्च यदा यस्मिन् काले पश्यति ध्यायमानः अन्यं वृक्ष उपाधि लक्षणात् विलक्षणम् ईशम् असंसारिणम् अशनाया पिपासा शोक मोह जरा मृत्यु अतीतम ईशम सर्वस्य जगतः अयम अहम अस्मि आत्मा सर्वस्य समः सर्वभूतस्थः न इतरः अविद्या जनितम उपाधि परिच्छिन्नः मायात्मा इति विभूति महिमानं च जगद रूपम अस्य इव मम परमेश्वरस्य इति यदा एवं दृष्टा तदा वीतशोको भवति सर्वस्मात् शोकसागरात् विप्रमुच्यते कृतकृत्यो भवति इत्यर्थः। इतना सुंदर भगवान शंकराचार्य लिखते इसमें कि जब यदा यह प्रेत तिर्यक मनुष्य आदि अनेक योनिषु, ये अनेक प्रकार के योनियों में चक्कर काट रहा है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, और फिर कदाचित प्रभु की कृपा से क्या होता है, अनेक जन्मों के धक्के खाके शुद्ध धर्म संचित निमित्तता, जब उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, धर्म माने अंतःकरण, उसका अंतःकरण जब शुद्ध हो जाता है तब केनचित परम कारुणिकेन, कोई अत्यंत कारुणिक गुरु महात्मा हमारे जीवन में आते हैं, वो हमको योग मार्ग का अहिंसा सत्य ब्रह्मचर्य त्याग शम दम इत्यादि इसका उपदेश करते हैं, और हम फिर उस योग मार्ग का अपने जीवन में अनुष्ठान करते हैं। उस समय यदा यस्मिन् काले पश्यति, तब वो ध्यायमानः, फिर ध्यान में उस अन्य ईश्वर को देखता है। कैसे अन्य ईश्वर को देखता है कि देखो दुख आया, इसके साथ तादात्म्य हुआ तो मैं जीव, दुख आया इसके साथ तादात्म्य नहीं हुआ तो मैं ईश्वर। तो गड़बड़ी कहाँ है, ना मुझ में है ना दुख में है, गड़बड़ी है तादात्म्य में। उस तादात्म्य को त्यागना, इसको कहते हैं ध्यान अभ्यास। ध्यान अभ्यास माने कुछ डोंट कॉन्सेंट्रेट। कई लोगों की ये गलत फहमी है, ध्यान अभ्यास माने एकाग्रता। एकाग्रता हमेशा अन्य के बारे में होती है, अपने बारे में एकाग्रता नहीं हो सकती। अपने बारे में यू हैव टू बी मियरली अवेयर ऑफ योर ओन बीइंग। इसीलिए एकाग्रता को ज्यादा महत्व मत देना, सावधानी को महत्व देना। कितने आप सावधान है, एकाग्रता आपको अपने से दूर ले जाएगी, सावधानी आपको अपने पास ले जाएगी। सावध हो करके रहो कि कहीं हम दुख के साथ तादात्म्य तो नहीं कर रहे, कहीं हम क्रोध के साथ तादात्म्य तो नहीं कर रहे हैं। उस सावधानी में जीना, उसको कहते हैं मेडिटेशन। अन्यथा मेडिटेशन के चक्कर में आप बैठे यहाँ और दांत चबा रहे, होठ चबा रहे, हाथ पकड़ रहे और मनीराम भटक रहे, और बड़े मुश्किल से घंटे डेढ़ घंटे बैठने के बाद अंदर इतना प्रेशर डेवलप हो गया, जैसे बाहर आए जो सामने आया उस पर बरस पड़े। स्वामी जी ऐसा क्यों होता है? हमारे पापा जो है ना मेडिटेशन रोज करते हैं, लेकिन मेडिटेशन से आने के बाद उनको किसी ना किसी को मारने के लिए सामने चाहिए। जैसे एक राक्षस था, वो कहता था मैं तुम्हारे गांव का एक आदमी रोज खाऊंगा।
यदि अपने लाइन से लग जाओ तो मैं सबको मारूंगा, नहीं तो सबको परेशान करूंगा। फिर गांव वालों ने कहा ठीक है, हम अपने अपना नंबर लगा लेते, चिट्ठी डाल करके नंबर लगा दिया। तो जैसे वो राक्षस रोज सुबह उठ कर उसको खाने को चाहिए, इसी प्रकार से मेडिटेशन से उठे कि राक्षस तैयार। ये मेडिटेशन नहीं है, कार्टून है। इसलिए जब वो पहचानता है कि इसके विलक्षण जो सभी प्रकार के परिचिन्नताओं का प्रकाशक लेकिन प्रभावित नहीं होता, ऐसा जो परब्रह्म परमात्मा ईश्वर रूप से देह में है, उसको पहचानता है और ये भी जानता है कि यह संपूर्ण जगत केवल मेरी ही महिमा है। इसीलिए सर्वस्मात् शोक सागरा विप्रमुच्यते। फिर अपने जीवन से शोक सागर किसको कहते हैं? दुखी होने की प्रैक्टिस। देखो मेरे शब्द नहीं, हमारे भगवान शंकराचार्य के शब्द है। हमको दुखी होने की प्रैक्टिस होगी, टच करो दुखी हो रहे, अरे कभी तो दुखी हो तो कृतकृत्यो भवति इत्यर्थः। अन्यः अपि मंत्र इयमम् एव अर्थमाह सविस्तरम। इसी अर्थ को अगले मंत्र में भी विस्तार से बताएंगे ब्रेकफास्ट के बाद। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।